Hello everyone, let's start our today's current affair. I am Priyanka Negi. Firstly, we will do some current affairs and then revise it. Then we will move to some questions. This is our format. Let's start with first news. Steadfast Defender 21 ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? ये नाटो ने ऑर्गेनाइज किया है. नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है. ये इस एक्सरसाइज ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें यूरोप की कंट्रीज इंक्लूड है. ये रशिया को काउंटर करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है. जैसे क्वाड का मेंबर्स हैं उसमें 4 मेंबर्स इंक्लूड हैं, उसमें इंडिया भी है. और ये किसको काउंटर करने के लिए किया गया है? चाइना को. यू गाइज ऑलरेडी नो आई थिंक. ओके, यहाँ पे हम नॉर्थ अटलांटिक के बारे में पढ़ लेते हैं, नाटो के बारे में. ये एक इंटरनेशनल अलायंस है. 30 मेंबर्स स्टेट हैं जिसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? नॉर्थ अमेरिका की स्टेट है और यूरोप की स्टेट है. मेनली रशिया को काउंटर करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है. ठीक है, ये साइन हुआ था MU नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन 4 अप्रैल 1949 को. ओके, यहाँ पे ये क्यों ये जो नाटो का ने ये इस्टेब्लिश किया, ये मिलिट्री एक्सरसाइज ये इसलिए इस्टेब्लिश की है ताकि ये बता सके कि ये इसलिए इस्टेब्लिश हुआ है ये कि अगर किसी एक कंट्री पे जो नाटो पे इंक्लूड है उसमें अटैक होगा तो सारी की सारी कंट्रीज एक साथ आ जाएंगी और सिचुएशन को टैकल करेंगी. ये इसमें इंक्लूड है. ओके, पर्पस है, इसका एम है. देखो जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे इसको देखना. नाटो इज कमिटेड टू द principle that an attack against one or several of its members is considered as an attack against all. मैंने पहले बताते हैं. हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल बेल्जियम में है. नेक्स्ट, यूएई गोल्डन वीज़ा. इसमें है क्या? ये किसको मिला है? अभी संजय दत्त को मिला है यूएई गवर्नमेंट के थ्रू. गोल्डन वीज़ा में क्या होता है? गोल्डन वीज़ा एक लॉन्ग टाइम ऑफर किया जाता है एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के पर्सन्स को लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग टाइम रेजिडेंस के लिए 5 ईयर और 10 ईयर के लिए. कौन कौन से पीपल इसके अंदर इंक्लूड होते हैं? जो इन्वेस्टर्स हैं, हु आर एंटरप्रेन्योर्स, हु आर इंडिविजुअल विद आउटस्टैंडिंग टैलेंट लाइक रिसर्चर, मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड दोज विद इन द साइंटिफिक एंड नॉलेज फील्ड्स एंड रिमार्केबल स्टूडेंट्स. ठीक है, इन सबको ये गोल्डन वीज़ा दिया जाता है ताकि वो पर्सन यूएई में ही रहें, वहीं इन्वेस्टमेंट करें, वहीं रिसर्च करें और इससे यूएई का रेपुटेशन बढ़े. यूएई का जो प्रचार एक तरह से हम कह सकते हैं. यहाँ सिक्योर फ्यूचर, उन पर्सन्स को सिक्योर फ्यूचर दिया जाता है. ठीक है, एक रेजिडेंस वीज़ा, गोल्डन वीज़ा देके उनको सिक्योर फ्यूचर दिया जाता है कि यहाँ पे तुम 5 साल तक आराम से रह सकते हो. और ऐसी ही एक स्टूडेंट है जो केरल की है, उनको भी ये वीज़ा मिला है. तस्नीमा असलम है, उनको मिला है. कितने कब तक ये वैलिड होगा? 2031 तक. नेक्स्ट, युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम. इसके अंदर क्या है? ये किसके थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है? द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, उन्होंने ये लॉन्च किया है युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग यूथ ऑथर. इसकी फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, युवा की. और ये पार्ट है इंडिया @75 प्रोजेक्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव. ठीक है, टू ब्रिंग फॉर दी. हाँ, ये सारा ये
इसके अंदर इंक्लूड क्या है बेसिकली कि ऑथर्स को, जो इंडियन ऑथर्स हैं जो 30 की एज से कम हैं, यंग ऑथर्स हैं, उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो बुक लिखें ऑन थीम क्या होगी, अनसंग हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स, अननोन एंड फॉरगेटेबल प्लेसेस, इन सब के लिए नेशनल मूवमेंट्स, इन सब में वो न्यूज़ लिखें जिससे वो इंडिया के कल्चर को, इसका एम क्या है, जिससे जो न्यू यूथ है राइट, उनको इंडिया के कल्चर के बारे में पता हो कि कैसा हमारा कल्चर था, कैसा हमारा हेरिटेज था, कैसी नॉलेज सिस्टम है इंडिया की, वो सब उनको पता हो। और ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये 1 जून से, आज से स्टार्ट हो गया है ये, और 31 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेंट्स जा सकते हैं www.mygovernment.com पे, यहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। फिर 75 ऑथर सिलेक्ट होंगे, ठीक है, और उसमें से अनाउंस किए जाएंगे एक्टर, वो जो ऑथर हैं, ये ऑथर 15 अगस्त को, और प्रॉपर जो स्टाफ सिलेक्ट हो जाएंगे, जो विनर होगा वो 15 दिसंबर को 2021 को विनर बता दिया जाएगा, और पब्लिश किया जाएगा। ये जो इनकी बुक होगी वो पब्लिश की जाएगी 12 जनवरी 2021। उस दिन क्या होता है, नेशनल यूथ डे होता है। ठीक है, कब, 12 जनवरी 2021। और इसमें प्रॉफिट क्या है, क्यों करें यंग यूथ, इनको उन्होंने विनर प्राइज एज अ प्राइज दे रखा है। उन्होंने स्कॉलरशिप कितने की है, 50,000 पर मंथ मिलेंगे 6 मंथ तक। ठीक है, 6 महीने तक 50,000 पर मंथ मिलेंगे। सो इफ यू आर एबल टू डू दिस, you have talent, so you have to apply for this. This is a golden opportunity, grab it. Okay, next news is Namibia genocide. देखिए यहाँ पे अभी कुछ मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, एक यूएसए और एक फ्रांस। यूएसए ने भी कबूला कि उन्होंने जेनोसाइड, उन्होंने मास किलिंग की थी। ब्लैक एंड वाइट, जो मैंने आपको बताया था, ब्लैक एंड वाइट कम्युनिटी थी जो उनके ऊपर। फ्रांस ने भी रवांडा में बोला कि हाँ हमने जेनोसाइड अटैक किया था, राइट। और अब फ्रांस भी बोल रहा है कि हमने जेनोसाइड अटैक किया है नामीबिया में जेनोसाइड अटैक किया। ये क्यों हो रहा है, वो अपनी बेसिकली वो बोल रहे हैं कि हम गिल्टी फील करते हैं आफ्टर 1000 ईयर बाद, 1000 ईयर के बाद उनको याद आ रहा है ये सब। तो उन्होंने अपॉलॉजी मांगी है हिरोरियो से और नामा पीपल से, ठीक है ना, जो प्रेजेंट पहले जर्मनी की ही कॉलोनीज हुआ करती थी। तो और इन्होंने बोला है, और इन्होंने 1.2 बिलियंस का सपोर्ट भी देने के लिए बोला है जर्मनी ने नामीबिया को, ठीक है। और यहाँ पे एक वॉर हुआ था, वाटर ब्रिज, इसमें 10,000 इंक्लूड थे, 80,000 पीपल इंक्लूड थे, उसमें वुमेन चाइल्ड दोनों क्लासेस इंक्लूड थी, ठीक है। ये न्यूज़ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नामीबिया की, ये एक इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ नामीबिया, ठीक है। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश है, लोकेटेड कहाँ है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इतना ही याद रखो। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम अपनी। यहाँ पे तियानजो 2 कार्गो स्पेस क्राफ्ट, इसके अंदर क्या है, ये चाइना का है। चाइना took another step towards completing the construction of its first space station by the end of next year, following the launch and docking of the cargo spacecraft
तियांजो 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली। चाइना अब अपने फर्स्ट स्पेस स्टेशन की और मूव फर्दर कर लिया है, क्योंकि उसने तियांजो 2 सैटेलाइट भी बना दिया है, जिसको अंदर क्या होगा, रेंज ऑफ सप्लाईज होगा। ठीक है, ये कैरी करके जाएगा रेंज ऑफ सप्लाईज। और जो वहाँ की मीडिया है उन्होंने इसको दिया है द डिलीवरी गाय फॉर चाइना स्पेस स्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस डोमिनेंस की बात हो रही है। ठीक है, पहले एक स्पेस स्टेशन था यूएसए का, उसके अंदर सब इंक्लूड थे, पर चाइना भी हट गया वहाँ से, अब रशिया भी हट गया, तो अब सब के सब स्पेस में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए बहुत ही ईगरली मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया। चाइना बोल रहा है 2021 तक वो अपना भी एक स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज मॉनसून ऑनसेट ओवर केरला डिलेड। यहाँ पर है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला था कि जो मॉनसून है वो डिले हो गया है, वो जून और 3 तक आएगा। और स्काईमेट ने बोला था कि मॉनसून आ चुका है। तो ये किससे पता चलता है? 2 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, 3 क्राइटेरियाज, नो 2 of 3, ओनली 3 क्राइटेरियाज, 2 क्राइटेरियाज, डायनामिक, मॉडर्न और स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो जो IMD है वो स्टैटिस्टिकल मॉडल से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज असम के जो मिनिस्टर हैं, गार्जियन मिनिस्टर असम ने अपॉइंट किए हैं। अभी गार्जियन मिनिस्टर्स का काम क्या है? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अपॉइंट किए हैं। ठीक है, ये देखेंगे कि प्रॉपरली जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जो कैबिनेट जो पॉलिसीज़ इस्टेब्लिश करता है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है कि वो अच्छे से रिव्यू करें कि वो इम्प्लीमेंट हो रही है स्कीम्स या नहीं हो रही है। जो प्रोग्राम्स हैं उनको स्टेट ओन्स प्रायोरिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, 2 और 3 डिस्ट्रिक्ट्स एक पर्सन को मिलेगी। 13 मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे 34 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज May 31 को क्या होता है? वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है। इसमें इसकी जो थीम थी इस साल की होती कमिट विद टू क्विट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज नोबेल ल्यूरेट अमृत्य कुमार सेन कन्फर्म्ड विद द स्पेन्स प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड 2021। ये एक इंडियन इकोनॉमिक्स भी थे और नोबेल लॉरेट, मतलब नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इनको। नोबेल प्राइज़ इनको 1998 में मिला था और भारत रत्न इनको मिला था 1999 में। कौन से फील्ड में? ये एक थे सोशल साइंस कैटेगरी में। ओके, ये रिवीजन का आ गया। स्टेट फॉर डिफेंडर 21, ये आपको पता है नाटो ने ऑर्गेनाइज किया है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तियांजो 2 कार्गो स्पेस क्राफ्ट, ये चाइना का है। ठीक है, और ये असम CM अपॉइंटेड गार्डियन मिनिस्टर। ये पता है आपको कि ये वो मिनिस्टर्स हैं जो देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपरली वर्क काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 13 मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे 34 डिस्ट्रिक्ट्स में। टोबैको 21 मई में मनाया जाता है। और ये मानसून आउटसेट ओवर केरला डिलेड। ठीक है, और यहाँ पे UAE गोल्डन वीजा अवार्ड किससे मिला है? संजय दत्त को। ठीक है, नमीबा जेनोसाइड भी बता दिया मैंने आपको, जर्मनी वाला सीन था ये। और युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम, ये जो बिलो 30 की एज के जो राइटर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए, और इंडिया की हिस्ट्री उनको कितनी पता है ये जानने के लिए इंडिया की हिस्ट्री को
इंक्रीज करने के लिए, मतलब कि लोगों तक पहुंचाने के लिए ये युवा स्टैब्लिश किया गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, गार्डन मिनिस्ट्री ऑफ किसने इम्प्लीमेंट किया है? ये आपको पता ही है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, आसाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लाइक इट।